श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तुम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। तो इन सभी ग्रंथों के दर्शन भी करेंगे और सभी ग्रंथों की जानकारी भी लेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो ग्रंथ ले रहे हैं, सबसे पहले जो ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है ग्रह वास्तु प्रदीप। इनका व्याख्या करती डॉक्टर श्रीमती शैलेजा पांडे है और चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भवन निर्माण से पूर्व भूमि चयन से लेकर गृह प्रवेश तक की विधि पूरा मार्गदर्शन हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि मिट्टी की परीक्षा कैसे करते हैं और किस प्रकार मृतिका परीक्षा होती है। इस भूमि परीक्षण हेतु भूमि के मध्य में, यानी आपका मकान बनाने की जगह है, वहां पर भूमि के मध्य में एक गड्ढा जिसका प्रमाण 1 हाथ जितना होना चाहिए, यानी कम से कम 2 फीट के आसपास 2 फीट के आसपास खुदाई से प्राप्त हुई मिट्टी को अलग ही रखे और खुदाई हो जाने के बाद वह मिट्टी से उस खड्डे को आप भर देना है। अगर उस गड्ढे में मिट्टी भरने के बाद भी अधिक मिट्टी रहती है तो भवन निर्माण हेतु वह भूमि उत्तम होती है। इस परीक्षण विधि से भूमि के ठोस होने की परीक्षा होती है। ठोस धरती पर निर्मित भवन लंबे समय तक स्थित रहता है। इसके अलावा जल परीक्षा भी की जाती है, तो आप अपनी भूमि में जल परीक्षण भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार किया जाता है कि जहां आपने 2 फीट का गड्ढा खोदा है उसमें मिट्टी की बजाय उसमें जल भरा जाता है और उस गड्ढे में पूरा जल भर देना है। कुछ समय बीतने के बाद अगर गड्ढे में जल भरा रहता है तो वह भूमि उत्तम मानी जाती है और आप अपना भवन का निर्माण उस भूमि पर कर सकते हैं। आगे का प्रकरण है भूमि शोधन। इस प्रकरण में हमें यह बताया गया है कि अगर भूमि की खुदाई करते समय उसमें से कोयला, बाल, हड्डी, राख, चमड़ा आदि वस्तुएं निकल रही है तो इन सब वस्तुओं को ध्यानपूर्वक निकालने के बाद ही आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है गृह का मुख्य द्वार का महत्व। वास्तु की दृष्टि के वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार ही संपूर्ण भवन की ऊर्जा का स्तोत्र है। यही कारण है कि ग्रंथ में द्वार की दिशा, स्थान और दोष पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। कौन सी राशि वालों का दरवाजा किस दिशा में आता है उसके लिए भी हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होती है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, उनके लिए पूर्व दिशा में दरवाजा सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद आती है मेष, सिंह और धनु राशि, उनके लिए उत्तर दिशा में दरवाजा शुभ माना जाता है। उसके बाद आता है वृष, कन्या और मकर राशि, दक्षिण दिशा में दरवाजा उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आता है तुला, मिथुन और कुंभ, उनके लिए पश्चिम दिशा में दरवाजा बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रश्न आते हैं कि अगर दरवाजे में कोने में हो तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए ग्रंथकार ने हमें यहाँ बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है जो इस प्रकार है कि ईशान कोने में उत्तर और पूर्व, उसमें दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखे। आग्नेय कोने में दक्षिण पूर्व, उसमें दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ रखे। नैऋत्य कोने में दक्षिण और पश्चिम, उसमें दरवाजा पश्चिम दिशा की तरफ रखे। वायव्य कोने में उत्तर पश्चिम, उसमें दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ रखे। दरवाजा कहाँ रखे, उसका सही स्थान कहाँ पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके घर का दरवाजा किस स्थान पे होना चाहिए। हर दिशा को 9 हिस्से में बांटा गया है, यानी आपके घर का वो हिस्सा जहां आप दरवाजा रखना चाहते हैं उसे पूरी 9 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें पूर्व दिशा में आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कैसे 9 हिस्से में सभी दिशाओं में ऐसे स्थान दिए गए हैं, जिसमें पूर्व दिशा में आता है सिखी,
पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष और अंतरिक्ष, ऐसे ही सभी जगह में, दिशा में आपको 9 भाग किए गए हैं। हर दिशा में बाएं तरफ से चौथे हिस्से पर दरवाजा रखना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आपका घर पहले से ही बन गया है या आप किसी फ्लैट में रहते हैं और वास्तु के अनुसार आपका दरवाजा नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके उपाय भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं कि आप अपने पूजा स्थल में वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, जिसे आपके घर में कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती और आपके घर का वास्तु इस यंत्र से बहुत कम, वास्तु दोष कम हो जाता है। या फिर एक दूसरा उपाय है, वो उपाय है सिंदूर से आप भोजपत्र में स्वस्तिक बनाकर रख सकते हैं और मेन डोर के बीचों बीच आप उसे रख सकते हैं, जिससे वास्तु दोष बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग 80 जितने अनुपम उपाय हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, जिसका नाम है ग्रह वास्तु प्रदीप, जिनमें से हमें पता चलता है कि वास्तु शास्त्र को अपनाकर किस तरह हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो ये थे वास्तु शास्त्र के आसान नियम कि घर का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नया घर बना रहे हैं या पुराना घर सुधारना चाहते हैं तो इन आसान बातों को ध्यान में रखें और आप अपना भवन का निर्माण भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सनातन की ओर आगे बढ़े। सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।